हाँ ये 4 नंबर पे अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो सर स्टेशन मैनेजर साहब, हाँ, मेरा नाम फरासत अली है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ सियालकोट। तो मेरा आलमोस्ट आना जाना रहता है लाहौर से, प्लेस ऑफ पोस्टिंग में निकला जाता है। बहुत बार फैमिलीज होती हैं, तो एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि फैमिली से हम पहुँचे रात के टाइम, जब बाहर निकले हैं वहाँ से, तो वो जो रक्षा टैक्सी ड्राइवर है उन्होंने दावा मोड़ दिया। फिर वो ऐसे कुछ बदतमीज उसमें लोग होते हैं ना, आगे खड़े हो जाते हैं लेडीज़ के आगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट। हेलो 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 अच्छा वो लेडीज़ का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं कि वो लामहला पीछे से जब और मुसाफिर आएंगे तो वो तक कैसे उनका साथ, इस तरह की स्टूपिडिटी होती है। और जब रात के टाइम, जब वहाँ से हम 5 बजे चलते हैं नारोवाल से, तो वो ट्रेन यहाँ पे पहुँचती है ऑलमोस्ट 8 बजे। तो जब बाहर निकलते हैं रेलवे स्टेशन का जो लाउंज है, तो जहाँ पे आपका वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है, ये इधर बोलो बोलो आप आप कर लें बात ये कर। चलती रहेगी जो तेरा बंद नहीं होता। अच्छा, वो उसके बाहर जब रात के वक्त ना 8 बजे टोटल अंधेरा होता है, और अंधेरे के साथ ये जो अच्छे भी लोग होंगे लेकिन ज़्यादातर तो वो मस्टंडे ही होते हैं। तो मेरा फिर बड़ा बदमज़गी भी हुई, मेरे साथ फैमिली थी, वो आगे खड़ा हो गया ना, एक बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा सा, और पुलिस बेचारी, वो तो पंजाब पुलिस हो या रेलवे पुलिस, बेचारी तो नहीं है वो ना, तो काम है ही बेचारी है, क्या खड़ी हुई करें। उनका काम ड्यूटी है ये बस। हाँ कोई लैंड नंबर नहीं है। ठीक है ठीक है अपना इंडी इंडी ठीक है लेके हाँ मैं बैठ हेलो अच्छा सर, एक तो ये है मसला। दूसरा ये है कि बाज़ का तरली में हम जाते हैं, सुबह जो 5 वाली है सियालकोट एक्सप्रेस, तो जगह जगह पे सोए होते हैं मजदूर पेशा लोग, कई उनमें नशई भी होते हैं, उनकी कोई हालत ही नहीं होती, जिस तरह लेटे होते हैं ना सरेआम ही। तो मैं आपसे वो बातें डिस्कस कर रहा हूँ जो आपकी ज्यूरिस्डिक्शन में है, लाहौर रेलवे ठीक है स्टेशन। मुझे पता है कोई मसला अच्छा, नहीं। हेलो हाँ 39 जाए ठीक है 13 अच्छा तो ठीक है जो ड्यूटी जो बात अच्छा अच्छा, तीसरी बात ये है कि अक्सर जो ये आपका जो रेलवे स्टेशन लाहौर है, इसमें ओवर चार्जिंग करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजर का टिकटिंग। वो मेरी चेंज कर दिया मैंने उस बंदे को उड़ा दिया एक बंदे की शिकायत मेरे पास आई थी तो मैंने लिख के दे दिया था इनको बंदे उड़ा दिए अच्छा, ये अभी परसों ही ना, ये देखें ये 300 की है ना, वो 330 रुपये उसने मुझसे लिया है परसों ही, यानी आज। ठीक है वो भी टिकट मेरे पास कहीं पड़ी मेरे होगी। पास ऐसे उड़ा दिया मैंने एक बंदे की शिकायत मेरे पास आई थी उसको मैंने कहा उड़ाओ जब या तो हमें कोई हो ना कि हमने कभी चीज़ की हो जाके जब हमने किसी को रुपए की हमने नहीं की मुझे 4 साल हो गए इधर तो फिर ये तो काम ना करें ना मैंने आप बात सुन लें, ये वो भी उनका भी हक है आपके ऊपर। अच्छा, मेरी 35 साल सर्विस हो गई, पहली मेरी पोस्टिंग रावलपिंडी थी, आज से 35 साल पहले भी यही मसला था, आज भी यही मसला है।
और तीसरी नहीं होते मसाइल नहीं, मैं सिर्फ आपके नोटिस में दे रहा हूँ। जो मैं मेरी कोशिश आपने ये बहर की भी मैंने इसको रसूली लेटर वाला लिख चुका हूँ जाके। अब मजीद भी उनको कल फिर भेजूँगा जाके कि हम जब इन रक्षा वालों की ज़रूरत किया करें। हाँ जी, मैं मैकेनिज्म को समझता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी रहा हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी रहा हूँ। अब मैं थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन में एकेडमिक में आया हूँ अपने यही प्रॉब्लम की वजह से। जितना हो सकता है मैं कोशिश करते हैं हम वालों का मसला वो लेके आते हैं तो खैर वो तो फेस करना पड़ता तो आता है ना, थोड़ा आता है कभी टाइम निकाल के आते हैं ना, तो जो हमसे हो रहा होता है वो भी कर रहे हैं। बाकी जो लोकेशन है माहौल है वो यही है। कहते किसी को वो नदीम गाड़े चल जा नदीम नदीम मैं छोड़ मेरा नाम क्या है। मैं कई दफ़ा यहाँ पे आया हूँ आपके ऑफिस में ना, तो मैं ये क्यों नहीं हूँ असिस्टेंट ऑफिसर भी हूँ, ये साल की ये भी है ना, हेडक्वार्टर भी जाना होता है। दोनों पासे जाना होता है। आज बाई चांस मैं भी आज आया हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितना मुझसे हल हो सकते हैं ना वो करते जी हैं। जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ना एग्ज़ाम लेने में आया था, तो मैं चेक कर लूँ शायद आप मिल जाए। कभी काबू आई है ना आएगी उनको तो आप कर लेना। हालांकि जब इंटरेस्ट हमने लगा दिए गेट थ्रू लगा दिए तो ना है तो अंदर बैठ भी उनका काम है। यहाँ इंस्पेक्टर बैठा हो, एक नहीं तीन चार बैठे हैं, हर ड्यूटी में थानेदार लगे होते हैं, उनका क्या काम है। फिर हमारी ट्रैफिक पुलिस भी है। अच्छा, एक मुझे हर बंदा अपनी है कि बस टाइम हो जाएंगे आप कुछ का नहीं बिगाड़ तो देखिए। मैंने भी ये देखा है ना, लड़ाइयाँ भी कर ली हर एक के साथ। अब लेकिन अब हमने भी सारी जिंदगी लड़ाइयाँ करके देखी हैं और फिर आखिर थक करके बैठ गए हैं कि एक बंदा अकेला मशीनरी को कैसे 40 ठीक साल करे। सर्विस हो गई है, रात के 12 तक मैं फ़ोन नहीं बात कर सकता। कल रात ये था कि मैं सारी रात जागता रहा हूँ। कल शाम का जो मेरा जो है वो रेल में हो गई 108 की, वो इधर आई है, यहाँ आगे सेक्शन की है, फिर घर गए हूँ, फिर एशियन बैंक के आगे हैं, फिर सोने की तैयारी की है, फिर हमारे गार्ड रिटायर उसकी पार्टी चला गई रात को, वही कल हाँ जी, मैनेजमेंट में यही कुछ होता है। मेरा सारी रात यही मैंने अपना ही काम देखना होता है। मैंने असल मेरा काम है गाड़ियाँ ऑपरेशन करना कराना। अच्छा, ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं या रिक्शा ड्राइवर हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ, इनका आउट ऑफ परमिसेस ऑफ रेलवे स्टेशन हो। मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी आखिर हर एक का अपना ड्यू किया हुआ है ना काम, ऐसा तो नहीं है 3 इदारे दिन से जो एसपी रेलवे ने ऑर्डर दिए हुए हैं। अब ये दिन में तो नजर नहीं आते हैं। नहीं, डे में तो वो नज़र आ रहे होते हैं ना लोग। नहीं, वो मसला ज़्यादा रात को होता है, तो रात को आगे खड़े हो जाते हैं बता लेडीज़ दिया के ना, आगे। उसको भी मैंने कहा है ना, ऐसी बात ये बात हुई, मैं डीसी को भी मैंने कहा है कि ये तमाशा होता है इधर बना हुआ, ये थोड़ा सा आप इनको धकेले अच्छा, में- नारोवाल यहाँ तो चलेंगे गेट के बाहर है ना, नारोवाल में कुछ साल पहले ये सिचुएशन थी कि वो प्लेटफॉर्म पे रिक्शा ड्राइवर खड़े होकर ना, वो जब ट्रेन से निकल रहे हैं मुसाफिर, ट्रेन के दरवाजे से निकल रहे हैं, आगे वो जमकड़ा बना के खड़े। वो फिर मैंने वहाँ के स्टेशन मैनेजर हैं जावेद साहब, सफाई जावेद, का देख रहे हैं जाके, वो अभी तक इन्होंने प्राइवेट लेके आ गए। उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर बड़ा उनको बाउंड जब तक किया। इनको ना हिलाओ वो भी नहीं करते। कोई भी नहीं करता सरकारी सेटअप में तो सुबह ऐसे। शुरू करता हूँ आके, शाम तक कोशिश करता हूँ कि जाके भी अच्छा क्या वो एक्टिवेटर चलाने वाले वो भाग जाते हैं। हाँ जी, हम भी ऐसे ही हैं। कोशिश- अब या लास्ट में एक अपनी हमारी कोशिश है बात इंशाल्लाह। करके तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कि ये मैं कहूँ मैं 100% मैं कर लूँगा वो नहीं होगा। हाँ जी, लास्ट मंथ मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आया हूँ शाम को, मेरी कोशिश होती है लामा पे जाऊँ क्योंकि रश कम होता है, तो वो लेट थी, शाम को 7 बजे का टाइम शो हो रहा था। मैं आया हूँ इधर टिकट वाले के पास, उसने कहा जी कि टिकट आपकी जो है वो ट्रेन के अंदर बनेगी। मैंने कहा यार मुझे दे दो आप टिकट, कहता नहीं जी ट्रेन के अंदर बनेगी। फिर उसने कहा जी कि आप जल्दी से चले जाएं, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन निकल जाएगी, ये ना हो कि टिकट मैं आपको दे दूं। मैं कहा पैसे पड़ेंगे ना 5 या 10%, वो मुझे पड़ेंगे, तो मुझे टिकट दो। उसने कमोवेश 15 मिनट मेरे साथ बहस की टिकट ना देने के लिए कि टिकट आपकी ट्रेन में बनेगी। क्या है? तीन गड्डी पूरी करा एक दो में करा या छोड़ना और दो नहीं करना
फिर आप पे लग जाने जहर कर रहे होंगे मेरे को ये कि आई जो कि पूरी करके दीजिएगा हाँ जहर कह देना जो डॉक्टर ने कुछ है नहीं। अच्छा मैं जाके बड़ी बहस करके ना उसने मुझे टिकट दी। मैं कहा जितनी देर तुम बहस कर रहे हो ना इतनी देर में तो बाकी ट्रेन निकल जाएगी। यार तो कहना बैस की गल करना हाँ है जो जी। भी कोई गड्डी पूछे ना कह के उत्थू जाके पता कर लो हाँ जी। उत्थू कही जाके तेन पता है दस दे नहीं बताते। अच्छा फिर मैं ट्रेन में आके बैठा हूँ साड़ी कोशिश होती है इन्फॉर्मेशन डेस्क क्यों बनवाया है किस वजह से बनवाया जो मसाले हैं कि कोशिश कर रहे हैं तो आगे मैं कहा शुदरा क्लियर नहीं था। वो कमोबेश घंटे बाद ट्रेन चली है और मेरे साथ जितने मुसाफिर थे सब ने एक ही बात कही कि हम टिकट लेने गए हैं। उसने टिकट वाले ने टिकट नहीं दी। उसके बाद चेकर साहब आए हैं। चेकर साहब ने वो जो फिक्स है 100 रुपया नारोवाल का, लाहौर से नारोवाल का, वो 100 रुपया उन्होंने लिया है। हाँ जी उन्होंने सबसे 100 रुपया लिया है और वो मुसाफिर भी खुश और टीपी साहब भी खुश जिसने 350 रुपये का टिकट खरीदना है। सब तो बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे साड़ी कोशिश होती है असली उसी हिसाब से साड़ी परचेज की नहीं हुई टिकट उसी नाम असली रेट प्रोवाइड करने हैं ये आपने कहना था आपको गाड़ी मारता है ना 100 रुपये वाले बाद में तो जो डेली मजदूर तबका उनका तो वो वतीरा ही यही है। पहले 20 रुपये रेट होता था फिर 50 हुआ अब आजकल 100 चल रहा है। ये उस वक्त रेट था जब सिंजर रावलपिंडी का किराया 20 रुपये था। तो मेरी बातें ख़त्म हुई सर। बहुत शुक्रिया आपका। गुड नेम सर? जफर इकबाल साहब। बड़ी खुशी हुई। बस मैं जस्ट नोटिस में लाना चाह रहा था। बाकी आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो आपने यकदम सारा कुछ सही कर दिया? देखो जी कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी मैं को साफ ही मैं कहना ठीक है अगर कोई चीज़ मैंने दस दिया होगा इंशाल्लाह चलो 100% नहीं करा सकता 50% में मैं पहुँच जाऊँगा ना पीछे टैक्स तो ये सिस्टम का ना मिले वो तो मिले ही नहीं और यार ये आप स्लीपर में जाओ पास तक स्लीपर में जाके बैठ लो। हाँ नहीं हाँ नदीम ने जगह रखाई है हमने उसके अनीपुर के मेहमानों की उन्होंने कहा था इस गड्डी कर लेना गाड़ी वाला होगा लड़का पिशावर का इसको मेरी के साथ और यार ये क्या देखेगा इसका ऐसा यार है खेलता रहा है इसके साथ वो मेरे साथ खेलता रहा है यूनिफॉर्म में कहीं तो नजर आएगा आप जाए वो स्लीपर में बैठे इसी बिजनेस में मुजफ्फर साहब ने बिठाया है रोने लग जाना जोर जोर का जब पीछे कोई जोर जोर का रोने लग जाता है यहाँ रोने से ही काम होता है। अच्छा बहुत शुक्रिया सर जफर साहब। 16 सब अस्सलाम।